आज हम बयान करेंगे कि अगर ख्वाब के अंदर कोई पखाना देखता है या ख्वाब के अंदर पखाना करता है या ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको पखाना लग गया है या ख्वाब में देखता है कि उसने पखाना खाया है या पखाने को धोया है या ख्वाब के अंदर देखता है कि पखाने की ख़रीद व फ़रोख्त की है या पखाना बहुत ज़्यादा देखा है या पखाने को जिस्म से जो है दूर किया है या पखाने का मकाम देखा है या पेशाब देखा है या पेशाब का मकाम देखा है, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ हालतों की हम मुख्तलिफ़ ताबीरें नकल करेंगे। तकरीबन 15 मुख्तलिफ़ हालतें इब्न सरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की हैं, उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर अगर कोई पखाना देखता है या करता है तो हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया गम दूर होंगे। गम दूर होंगे मतलब क्या है, क्योंकि ये पखाना गंदी चीज़ है और जिस्म से दूर होता है तो साहिब ख्वाब के गम और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और इसके मकासद में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। और अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने पखाना किया है या पखाना फेंक दिया है तो माल और दौलत खर्च करने की अलामत है और परेशानियों से निजात मिलने की अलामत है। अगर देखे कि पखाना इसके जिस्म पर लगा हुआ है और उसको ये ख़त्म कर रहा है, धो रहा है, इस बात की अलामत है कि परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला की ज़ात तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे। और अगर किसी सूद वग़ैरह या जुए के अंदर मुब्तला है तो उससे भी निजात मिलेगी। अगर देखे कि ख्वाब के अंदर देखे कि बहुत ज़्यादा पखाना था उसमें गिर गया है या थोड़ा सा पखाना था उसके अंदर गिर गया है, इस बात की अलामत है कि माल हराम जमा करेगा, बेइज्जत होगा। इसको चाहिए कि सदका वगैरह कर दे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका रद्दुल बला होता है, इससे परेशानियाँ मुसीबतें टल जाती हैं। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने पखाने वाली जगह देखी है और पखाना वहाँ से निकलता हुआ देखा है तो कारोबार के अंदर कमी होगी या माल हराम हासिल होगा। इसलिए इसको चाहिए कि अपने कारोबार तिजारत के अंदर गौर व फिक्र करे, कहीं पर कोई मुश्तबह माल या इस तरह का माल जिसमें शक शुबा हो वो माल के अंदर शामिल ना हो रहा हो। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि पखाना का मकाम बंद है तो इस बात की अलामत है कि इसका कारोबार तिजारत ये चीज़ें बंद होंगी या कारोबार के अंदर खसारा होगा। इसलिए इसको चाहिए कि सदक़े वग़ैरह का एहतमाम करे। अगर देखे कि ख्वाब के अंदर कि पखाना के मकाम के अंदर दर्द हो रहा है तो फसाद और हराम माल जमा करने की अलामत है या किसी से झगड़ा और फसाद होने की अलामत है। इस सूरत के अंदर भी सदका वग़ैरह करें। अगर देखें ख्वाब के अंदर के शर्मगाह से कीड़ा निकला है तो किसी परेशानी की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि शर्मगाह से या पेशाब के मकाम से सांप निकला है, ऐसा बेटा इसको मिलेगा जो इससे इसका नालायक बेटा होगा या ऐसा बेटा होगा जो बाप की तौहीन करेगा या ऐसा बेटा होगा जो नालायक और दुश्मन बन जाएगा बाप का। इस सूरत के अंदर भी इसको चाहिए कि सदका वग़ैरह करे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि बहुत ज़्यादा ढेर है पखाना का, फिर माल हराम की कसरत की तरफ इशारा है, इसको चाहिए कि अपने कारोबार तिजारत और ज़राए आमदन के अंदर देखे कि कोई हराम माल शामिल ना हो रहा हो, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे और सदका वग़ैरह भी कर दे। अगर देखे कि इसने पखाना पानी के अंदर डाला है, ख्वाब में देखा कि पखाने को पानी में डाला है, कोई बुरी बात पहुंचने की अलामत है या माल के अंदर नुकसान होने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखा कि इसने बिस्तर पर पेशाब किया है, इस बात की अलामत है कि अपने रिश्तेदारों के अंदर, करीबी गुरबा के अंदर माल को खर्च करेगा और सदका जारिया के कामों के अंदर माल को खर्च करने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने पखाना को ज़मीन में दफन किया है तो ये माल को ज़मीन के अंदर दफन करने की अलामत है या अपना बहुत ज़्यादा माल बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर जमा करने की भी अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने पखाने को खाया है या पखाने से उठा के खा रहा है, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये माल हराम खाएगा या माल हराम कमाता है, इसको चाहिए कि अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे और अपनी ज़राए आमदन के अंदर कोई हराम माल शामिल ना होने दे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने पखाना किसी जगह पे डाला है तो माल किसी जगह पर खर्च करने की अलामत है।
अगर ख्वाब के अंदर देखे कि बहुत ज़्यादा पखाना इसके जिस्म पर लगा है, किसी बड़े गुनाह के अंदर मुब्तला होने की अलामत है, अगर कोई गुनाह हो चुका है या होने का ख़तरा है या माजी में कोई गुनाह हुआ था, इसको चाहिए कि उस पर अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करे ताकि अल्लाह ताला की ज़ात इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दें, क्योंकि तौबा से इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसको दस्त लगे हुए हैं तो इस सूरत में इस बात की तरफ इशारा है कि माल के अंदर फजूल खर्ची करता है या माल में इसराफ करता है, इसराफ और फजूल खर्ची के कामों से बचे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि पखाने की इसने ख़रीद व फरोख्त की है तो माल हराम के अंदर कारोबार तिजारत वग़ैरह जो है कर रहा है, उस बात की अलामत है। इसको चाहिए कि अपने कारोबार तिजारत इन चीज़ों में गौर व फिक्र करे, कहीं पर कोई हराम माल इसके कारोबार तिजारत में शामिल ना हो जाए या कि ये जो है कोई सूदी या किमार वाला जुए वाला कोई काम ना कर ले। अगर इस तरह का काम करता है तो इसको चाहिए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। अगर देखे कि इसके जिस्म पर पखाना लगा था या जिस्म पर लगा था या कपड़ों पर लगा था, इसने धोया है या किसी चीज़ पर लगा था इसने धोया है, तो इस बात की अलामत है कि परेशानियाँ दूर होंगी। अल्लाह ताला की ज़ात इसको तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे, तौबा करेगा और गुनाहों से पाक होगा, दीनदारी की तरफ आएगा और दीनदारी वाले आमाल करेगा। अगर आपने भी इससे मिलता जुलता कोई ख्वाब देखा है या इसके अलावा कोई और ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना ख्वाब लिखिएगा। आपके ख्वाब की ताबीर आपको बताई जाएगी। और अगर कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हैं या इस्तिखारा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना मसला लिखिएगा। आपके इस्तिखारे के बारे में या रूहानी मसले के बारे में रहनुमाई की जाएगी।